तो कर्क लगन जुपिटर जेमिनाई में आ चुका है, आपके 12th हाउस में आ चुका है। आपके चार्ट के लिए 6th हाउस और 9th हाउस का लॉर्ड है, ठीक है। तो कम्पिटिटिवनेस, आपकी डेट्स, जॉब रिलेटेड मैटर्स, डिजीज़ेस, ठीक है, आपके मैटरनल रिलेटिव्स, ये सब जुपिटर जो 6th हाउस में जो सैजिटेरियस साइन है उसके साथ रिलेट करता है। 9th हाउस में आपके साइन आता है पाइसेस, जो कि है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग को बता रहा है, हायर एजुकेशन को बता रहा है, ठीक है, आपके भाग्य को बता रहा है, उसके साथ साथ फादर रिलेटेड मैटर्स को बता रहा है। तो इस टाइम पे जुपिटर जेमिनाई जो है डुअल साइन है, एयर साइन है, रूल्ड बाय मरकरी है, ठीक है, और कम्युनिकेशन का साइन है, स्किल्स सीखने का साइन है, ठीक है, और हाथों का साइन है, शोल्डर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो हम देखते हैं कि अब जुपिटर 12th हाउस में आ गया है। आपके 12th हाउस क्या है? एक्सपेंसेस का हाउस है, आपके सबकॉन्शियस माइंड का हाउस है, आपके लॉन्ग डिस्टेंस जो ट्रैवलिंग है या बाहर विदेश जाने के से रिलेटेड जो इंटरनेशनल ट्रैवलिंग है उसके साथ रिलेट करता है। 12th हाउस हमारी इंट्यूटिव पावर्स को भी रिप्रेजेंट करता है, हमारे स्लीप पैटर्न्स को रिप्रेजेंट करता है, हमारे फीट को रिप्रेजेंट करता है। तो इन सब चीज़ों की प्रोमिनेंस आपके चार्ट में अभी आपकी लाइफ में बढ़ने वाली है, ठीक है। तो क्योंकि ये 6 और 9th का लॉर्ड है, 12th हाउस से ट्रांजिट कर रहा है, तो हम देखेंगे कि इस टाइम पे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग करना, ठीक है, हायर एजुकेशन के लिए बाहर कंट्री जाना, ठीक है, अगर आप उस एज ब्रैकेट में हैं तो ये हो सकता है। उसके साथ साथ फादर से रिलेटेड थोड़े हेल्थ के इश्यूज़ आ सकते हैं, क्योंकि सैटर्न भी अभी आपके 9th हाउस में चल रहा है, ठीक है। तो फादर के हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा अब इस टाइम पे। उसके साथ साथ हम देखते हैं कि 12th हाउस स्लीप पे, अपने नींद पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी इस टाइम पे, ठीक है। और आपका इंट्यूटिव लेवल, इंट्यूशन आपका यहाँ पे काफ़ी बढ़ सकता है। तो इस साल आप कोई भी डिसीजन अगर अपने इंट्यूशन का इस्तेमाल करके करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो मेडिटेशन आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी। कोई भी डिसीजन, अगर आप बड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं लाइफ में तो मेडिटेट कीजिए, डेली मेडिटेशन करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जुपिटर का जो 5th एस्पेक्ट है वो 4th हाउस पे जाएगा आपके, ठीक है, लिब्रा साइन पे। तो हो सकता है कि 12th हाउस इन्वेस्टमेंट का भी है, तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हो आप इस टाइम पे, ठीक है। उससे रिलेटेड कोई खर्चा भी कर सकते हो, ठीक है। प्रॉपर्टी का कोई रेनोवेशन हो गया या इस टाइप का कोई काम हो सकता है आपके घर पे, तो ये देख सकते हैं। और उसके साथ साथ व्हीकल के पीछे या व्हीकल ख़रीदने के ऊपर भी ध्यान दे सकते हो आप, ठीक है। तो अगर आप गाड़ी ख़रीदना चाहते हो तो इस टाइम पे चांसेस हैं कि आप ख़रीदो, ठीक है। मदर की हेल्थ को लेके थोड़ा सा आपको सतर्क रहना है, फादर मदर, तो पेरेंट्स की हेल्थ को लेके आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत पड़ेगी इस टाइम पे, ठीक है। अपनी मेंटल हेल्थ को अगर आपको ठीक रखना है, अगेन मैं कहूँगा कि 12th हाउस की एक्टिविटीज़ आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मेडिटेट कीजिए, नींद अच्छी तरीके से लीजिए, बहुत ज़रूरी है आपके लिए इस टाइम पे, इस साल। अब उसके बाद जुपिटर का जो 7th एस्पेक्ट है फ्रॉम जेमिनाई वो पड़ेगा आपके सैजिटेरियस साइन पे, 6th हाउस पे। तो जॉब रिलेटेड मैटर्स में थोड़े से अगर आप कम्पिटिटिव होंगे, ज़्यादा होंगे, तो आपको वहाँ पे फ़ायदा मिलने के चांसेस हैं आफ्टर, लेकिन आपको यहाँ पे कम्पिटिटिव होना पड़ेगा और अपने काम को श्रद्धा से करना पड़ेगा, तो उन्नति मिलने के चांसेस हैं, क्योंकि जुपिटर अपने ही साइन को देख रहा है, और अपने साइन को देख रहा है तो वहाँ पे बचाव करेगा 6th हाउस के मैटर्स में, ठीक है। हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखें, रूटीन मेंटेन करना यहाँ पे आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। तो एकदम रूटीन लाइफस्टाइल शुरू कर दीजिए अपने। अब यहाँ पे सपोज़ मार्स जैसा ग्रह बैठा है तो 5th हाउस का रूलर बैठ गया है, ठीक है। अब नेटल चार्ट, अपने चार्ट के हिसाब से भी हम कैसे डिकोड कर सकते हैं, तो 6th हाउस में से सपोज़ मार्स बैठा हुआ है जो 5th और 10th का लॉर्ड है, तो ठीक है। तो कार्य क्षेत्र में तो ये आपको वैसे भी कम्पिटिटिव बना देता है, और इस टाइम और भी आप एफर्ट पुट करोगे अपने कर्म क्षेत्र में और जॉब जहाँ पे भी कर रहे हो, तो उससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। हाँ, ये 5th लॉर्ड होने की वजह से थोड़े कॉन्फ्लिक्ट्स लव अफेयर्स में होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, जुपिटर का एस्पेक्ट आ रहा है अपने घर पे, तो कहीं ना कहीं बचाव ये करेगा, ठीक है। तो कॉन्फ्लिक्ट्स अगर हो तो बहुत धैर्य और शांति से रखना है। बच्चों के साथ भी ऐसा हो सकता है, या बच्चे यहाँ पे अपने किसी कम्पिटिटिव फील्ड्स में अच्छा भी कर सकते हैं, उन्नति भी कर सकते हैं, अपनी लाइफ में ग्रोथ देखने को मिलेगी उनके, ठीक है। बट आपके साथ थोड़ा सा इश्यूज़ आ सकती हैं। उसके साथ साथ 10th हाउस रिलेटेड मैटर 6 के साथ जुड़ गया तो वेल्थ एकमुलेशन में भी अच्छा रहेगा। 12th हाउस में एक्सपेंसेस का हाउस है, तो एक्सपेंसेस भी यहाँ पे काफ़ी आपके बढ़ने के चांसेस हैं, लेकिन एक्सपेंसेस के बाद फिर
जैसे इन्वेस्टमेंट के थ्रू गेंस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं कि 9th हाउस पे एस्पेक्ट पड़ेगा, जो कि 8th हाउस पे एस्पेक्ट पड़ेगा, 9th एस्पेक्ट पड़ेगा जुपिटर का, दैट इज़ एक्वेरियस साइन पे। तो एक्वेरियस साइन जो है वो इनोवेशन का साइन है। ठीक है, तो किसी भी टेक रिसर्च में अगर आप हो या इवन एस्ट्रोलॉजी फील्ड में भी अगर आप हो, क्योंकि 8th हाउस और एक्वेरियस दोनों का कॉम्बिनेशन डेडली है, एस्ट्रोलॉजी अच्छी पढ़ा देता है आपको, तो बहुत अच्छा कर सकते हो। तो इस टाइम पे आप ये एजुकेशन ऑकल्ट रिलेटेड फील्ड्स में आप, या फिर फॉरेंसिक साइंसेस, या वहाँ पे कोई भी मॉडर्न इनोवेशन या आईटी फील्ड्स, हाँ आईटी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी ऐसा काम जो आदमी को रिसर्च करके आगे लेके जा रहा है, ठीक है, 20 साल फॉरवर्ड, तो उसमें अगर आप हो तो काफ़ी उन्नति होने के चांसेस मिलते हैं। राहु भी एंटर करेगा 18 मई के बाद यहाँ पे, तो ट्राइन बना लेगा जुपिटर के साथ, अच्छा खासा पैसा मिलने के चांसेस थ्रू इन लॉस हो सकता है कि मिल जाए आपको। राहु की पोजीशन 8th हाउस में उतनी अच्छी नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि जुपिटर भी ट्राइन में अभी मौजूद है इसके, तो आप सेफ रहोगे यहाँ पे। तो भ्रमित नहीं होना है, लेकिन हाँ किसी प्रकार के ऑकल्ट साइंसेज या रिसर्च के लिए बहुत अच्छा पीरियड रहेगा आपके लिए। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे कि मृगशिरा में ट्रांजिट कर रहा है अभी, उसके बाद फिर आर्द्रा में, उसके बाद फिर पुनर्वसु में। तो मार्स, राहु और जुपिटर, इन तीनों की प्लेसमेंट आपके नेटल चार्ट में अलॉन्ग विद मरकरी जो कि इस साइन का रूलर है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके हिसाब से हम डिकोड करेंगे। और ठीक है, अब और आप नवतारा चक्र भी देख सकते हो, तो नक्षत्र कौन से फेवरेबल हैं आपके लिए। मृगशिरा फेवरेबल है, तो मार्स ऑलरेडी आपका फ्रेंड है मून का, योग कारक है, तो यहाँ पे रिजल्ट्स अच्छे ही देगा, उतने ख़राब नहीं देगा। इन्वेस्टमेंट के थ्रू अच्छी या फॉरेन रिलेटेड मैटर्स में ये काफ़ी फ़ायदे दिला सकता है। ठीक है, उसके साथ साथ राहु के नक्षत्र में जैसे आता है, तो राहु 8th हाउस में है, तो 8th हाउस ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस है, तो इनहेरिटेंस रिलेटेड मैटर्स में यहाँ पे हेल्प कर सकता है, या इन लॉज के थ्रू फ़ायदा होने में हेल्प कर सकता है। उसके बाद जुपिटर में आएगा, जुपिटर 6th और 10th का लॉर्ड है, तो प्रोफेशनल ग्रोथ में हेल्प करेगा। हाँ, लेकिन 12th हाउस की एक्टिविटीज़ आपको करनी है, नींद लेनी है अच्छी तरीके से, मेडिटेट करना है। ठीक है, और इस टाइम इंट्यूटिव पावर्स का इस्तेमाल आप जितना करोगे, इंट्यूशन का इस्तेमाल करके जितने डिसीजंस लोगे उतना अच्छा आपके लिए। तो आशा है पसंद आया तो लाइक शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मस्त रहिए, खुश रहिए, सायोनारा, टाटा बाय बाय, जय श्री कृष्णा।